वेलकम बैक। इन फोकस हैं हसन खान साहब, सीनियर तज्जिया निगार। ये मुझे बताइए कि अगर दोनों के लिए कैश 22 की सिचुएशन है तो आज के मुज़ाकरात में क्या होगा? ख्वाजा आसिफ साहब जो कि लीड कर रहे हैं, आपने उनके बयानात देखे, उससे ये साफ लगता है पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर ये अटैक्स नहीं रुके तो हमें जहाँ हाइड आउट्स पता होंगे फिर हम उनको ज़ाहिर है ज़रूर टारगेट करेंगे, क्योंकि दहशत गर्दी को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। सॉरी, देखें, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं समझता हूं कि ठीक है और हो सकता है उसके असरात हो। लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबल नहीं है मेरे ख्याल में। हमें जो है पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट की तरफ जाना होगा, काबुल को भी और इस्लामाबाद को भी, क्योंकि आप कब तक कितना मारोगे आप। और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि गुज़िश्ता 50 साल से ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जब वहां पे इस किस्म के जो स्ट्राइक्स ना हुए हो। आपने देखा हो कि वहां पे मदर ऑफ ऑल बम्स जो है वो भी वहां पे गिराया गया। सबसे ज्यादा दुनिया में जो सरिया गिराया गया है वो अफगानिस्तान पे गिराया गया है। अफगानिस्तान इस वक्त जो पोजीशन में है, मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है ये मुझे तालिबान की फेवर में जाती नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान जो है वो अफगान अवाम में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर थे, लोग उनको नहीं चाह रहे थे और इवन सियासी मुखालिफिन तो एक कैंपेन शुरू कर रहे थे। अब जो उन लोगों ने हेड ऑन लिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के साथ स्पेशली ये जो 2 दिन उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान पे अटैक किए, तो उनकी जो महबूबियत है या अवाम में जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ जो है बढ़ रहा है। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनके स्पेसेस को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। अब कोई ऐसा अफगान मुश्किल आपको मिलेगा जो कि इस वक्त पाकिस्तानी ये जो हो रहा है या जो हालात है वो इस फेवर में बात करे। मैं समझता हूँ कि हमें जो है इसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो बातें देखे, ख्वाजा आसिफ साहब जो है एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसको ये गुज़िश्ता 50 साल को जो सिनारियो है बिल्कुल उनके सामने रहा है। ये क्या पहली दफा है कि हम अफगानों के साथ इस किस्म का वो कर देते हैं, जिस तरह हमने तालिबान को इधर रखा, पाला, ट्रेन किया और फिर उनकी मदद की, उनको निगोशिएशन में मदद की। ये सादिक खान साहब थे, जब भी डेडलॉक होती तो ये दोहा चले जाते, अमेरिकी और इनके दरमियान वो मैनेज करते। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि मुजाहिदीन को भी तो हमने इनसे ज्यादा उनको सपोर्ट किया था। लेकिन जब उनकी हुकूमत आई, वही मुजाहिदीन, वही रब्बानी साहब, वही हिकमतयार साहब, वही मसूद साहब, वही अतानूर साहब, ये सारे, फिर इस्माइल खान साहब, फिर क्या हुआ? इसके बाद हमने करज़ई साहब को बिल्कुल सपोर्ट किया। 3-4 साल हमने सारी एनर्जी जो है, बल्कि करज़ई साहब को लाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। इसके बाद क्या हुआ? और तालिबान का ये पहला एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है नादिया कि हमें जो है थोड़ा सा जो अफगान पॉलिसी जो मैं अक्सर कहता आ रहा हूं कि हमें एक डॉटेड अफगान पॉलिसी की जरूरत है, जो कि ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब ये सियासी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और पार्लियामेंट, ये सब मिलके हमने एक अफगान पॉलिसी को इवॉल्व करना पड़ेगा। इस वक्त हमारी जो है अफगान पॉलिसी इंडिविजुअल बेस्ड है। जो इंडिविजुअल आ जाता है उसकी जो अप्रोच होती है, बात करते हैं, नहीं करते, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। अफगान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इट्स जस्ट लाइक अ हाईवे। अभी इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, अभी भी ये बंद नहीं है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। सिर्फ जो रेगुलर पॉइंट्स है वहां पे तो ठीक है, लेकिन बाकी एरियाज ये आप इसको ट्रांजिट ट्रेड के लिए बंद कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन जो और चीजें हैं वो चलती रहती है। तो मैं समझता हूं एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को सीरियस होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा। ये हमने कुछ कांटा तार जो है ना लगा के हमने कहा कि जी बस हमने बॉर्डर जो है ना वो फेंस कर दिया, ये इसको मैं तो ड्रामाबाजी नहीं कहूंगा, लेकिन इट इज नॉट अनलाइक दैट। हमें जो है एक पॉलिसी हो कि जिस तरह ईरान के साथ बॉर्डर है, जिस तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर है, जिस तरह उनकी ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो एक कंप्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पे हमने फोकस करना होगा। जितनी एनर्जी हम अफगानिस्तान के साथ लगा रहे हैं कि ये मसला वो करे, अगर उतनी ही फोकस हम ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर और बॉर्डर मैनेजमेंट पे कर देते तो मेरे ख्याल में ये हालात ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान साहब विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।